नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बुधवार को कथित तौर पर उत्पात मचाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी पर सीएम के घर पर हमले करने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद पुलिस ने उन्हें तुरंत मौके से हटाया और करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए हैं। गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए हैं। बीजेपी के गुंडे सीएम अरविंद केजरीवाल जी के घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों, निजीकरण और युवाओं को रोजगार देने जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट कर पीएम मोदी के रोज के कामों की सूची जारी कर दी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हैशटैग रोज सुबह की बात भी लिखी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री की डेली टू डू लिस्ट साझा की, जिसमें लिखा है कि पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, लोगों के खर्चे पे चर्चा कैसे रुकवाऊं, युवा को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं, आज किस सरकारी कंपनी को बेचूं, किसान को और लाचार कैसे करूं। बता दें कि 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा। निराश करने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग पर बीजेपी को घेरा है, तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दीदी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदला लेने के लिए भाजपा सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रही है, विपक्षी नेताओं का निशाना बनाया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग हो रहा। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने पर ममता की अपील का खुला समर्थन किया है। पवार ने कहा कि बीजेपी अपना प्रतिशोध लेने के लिए सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को एकजुट करने के लिए पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसे में सभी को एक होना चाहिए। गैर बीजेपी नेताओं से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने भी शरद पवार की तरह बीसीआई, ईडी, आईबी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कही है। एनसीपी के युवा मोर्चा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने की बात कही गई। एनसीपी युवा मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इसमें पूरे देश के करीब 100 नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र एनसीपी यूथ विंग के वर्किंग प्रेसिडेंट रविकांत तोपे ने कहा कि हमने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें सिफारिश की गई थी कि एनसीपी चीफ को यूपीए का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हालांकि वहां मौजूद एनसीपी चीफ ने इस बात से इनकार कर दिया। स्टेट यूथ विंग के प्रेसिडेंट महबूब शेख ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और कहा कि क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करने की क्षमता रखने वाले शरद पवार को ही यूपीए अध्यक्ष बनाना चाहिए। वहीं वारपे ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति में एनसीपी की लंबी पकड़ है और शरद पवार को एनसीपी चीफ बनाने का फायदा मिलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते भले ही भारत समेत दुनिया भर में कच्चे तेल और कच्ची चीजों का दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन इस जंग का फायदा भारतीय किसान को जरूर मिलता दिख रहा। दोनों देशों के बीच युद्ध के चलते दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा और अब इसका असर भारत में भी दिख रहा। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन बाजार में यह दाम 2250 से लेकर 2300 रुपये तक है। लंबे वक्त के बाद यह स्थिति देखने को मिल रही, जब गेहूं की कीमत शुरुआती सीजन में ही सरकारी दाम से ज्यादा है। पंजाब सरकार इस बार गेहूं की 10 लाख टन कम खरीदी कर रहे हैं। इसके पीछे सरकार की सोच यह है कि यूक्रेन और रूस में युद्ध के चलते किसान गेहूं की फसल का एक हिस्सा बचाकर रखेंगे, ताकि उसे भविष्य व
निजी कारोबारियों को बेच सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह, गाजीपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव और अन्य सहित पार्टी के 4 सदस्यों को निष्कासित कर दिया है। सपा प्रमुख ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ये फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने इस बारे में पत्र जारी कर जानकारी दी है। इस पत्र में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के हस्ताक्षर है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि सपा प्रमुख अनुशासन के मुद्दे पर समझौता नहीं कर रहे और जो भी पार्टी के हितों के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।